प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण कुश प्रेम करना, अशुभ करण धन्य देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु विनय गुरु प्रणाम। उदय विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले करो परवेश। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामाय पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। जैसे भी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ के हम चलते हैं अपनी वाणी की तरफ। प्रकरण नंबर 3 चौपाई चल रही है हमारी 72, है ना। तो इसमें क्या करे माता, हास विलास स्नेह प्रेम प्रीत सुख पिया जी को सब दातीत। डब्बे तब के शीशे टिकियां कई देत दिखाई लटकतियां, कई देत दिखाई लटकतियां। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि इन मंदिरों में हम क्या करते हैं, हास विलास स्नेह प्रेम और प्रीत सुख पिया जी को। तो इन मंदिरों में हम अपने प्रियतम के साथ में क्या करते हैं, हंसी की लीलाएं के लिए लीलाएं करते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं, स्नेह प्रेम और प्रीति। तो किस तरह से धामधनी हमारे से, किस तरह से प्रेम के अंदर ही प्रीति और स्नेह कैसे छिपा रहता है, जैसे फूल के अंदर खुशबू छिपी, जैसे मिश्री के अंदर मिठास छिपा रहता है। तो इसी तरह से अब कह रहे हैं कि हास विलास तरह तरह के हम हंसी मजाक धामधनी के साथ में करते हैं। और क्या कह रही है, उसे शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जाता। जो हास विलास हम अपने प्रियतम के साथ करते हैं उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि खुद ही शब्दातीत, खुद ही अक्षरातीत। तो उनकी लीलाओं को कैसे शब्दों में बांधा। प्रेममय लीला के इन मंदिरों में तरह तरह के डिब्बे, थालियां, दर्पण और लटकते हुए छींके दिखाई। तो इनके अंदर देखें राज्य वर्णन कर रहे हैं, जितना भी ये विस्तार है सब चेतना का विस्तार है। चेतना के अंदर जितने भी गुण हैं वही गुण किस तरह से हम बाहर प्रकट करेंगे, हृदय रूपी थाली बन जाएगी। अगर एक कंठ से बाहर प्रकट करेंगे तो वही गिलास, वही अंदर में गोलमाल बन जाएंगे तो हमारा डिब्बा। जिस तरह से सारा जो विस्तार है गुण इंद्रियों का ही विस्तार है। जी यहाँ की माँ की नहीं की यहाँ की, लेकिन यहाँ के शब्दों में वर्णन किया जा रहा है कि जैसे भी तुम्हें आनंद की जरूरत पड़ती है उस आनंद को तुम किस में बटोरो, तो गुण अंग इंद्रियों के माध्यम से लेना भी। तो इसी तरह से गुण अंग इंद्रियों के ही ये सार बन जाते हैं हमारे डिब्बे, थालियां और दर्पण, जिसमें हम अपना स्वरूप निहारते। तो यही हमारा कौन सा है, दर्पण। चौकिया माचिया सिंहासन कई हिंडोले जंजीर कंचन, कई बासन धातनेक कई बाजंत्र विविध विषेक। मंदिरों में अनेक प्रकार की चौकी। अब ध्यान दीजिए अपने मंदिरों में कि हमारे जो मिलावे के मंदिर है रंगमहल के, उन मंदिरों में जो सामग्री है तो उन सामग्रियों का वर्णन कहते हैं कि हमारे बैठने के लिए क्या है, चौकियां हैं, हमारी माचियां हैं। माची कैसे होती है, जैसे खाट बुनी हुई होती है, इस तरह से जैसे एक कीड़ा होता है ना, पचरंगी निवाड़ से वो बुनी हुई। तो वे पचरंगी कौन से है हमारे अंदर, वही हमारे अंदर हमारे चार अंतःकरणों में जब प्रेम, श्रद्धा, इश्क, समर्पण, ये सब चीज अंदर आ जाएगी तो यही हमारी पाठी भी बन जाएगी
जिससे हमारी ये बैठने की क्या बनेंगी, हमारी पीढ़ियां बनेंगी, जिसको पीढ़ी कहते हैं, जी माची भी जी। कहा जाता है ना। तो हम्म। ये चौकियां हैं, माचियां हैं, जैसे यहाँ कह देते हैं कि चौकी है और पीढ़ा है, इस तरह से सिंहासन है, और कई हिंडोले, जंजीर, कंचन। कई तरह के हमारे हिंडोले हैं, जिन हिंडोलों में क्या है, स्वर्ण की जंजीर लगी हुई है। जब हम झूलते हैं तो उनसे कर्ण प्रिय ध्वनि निकलती है। निकलती। कई बासन धात अनेक, जो हमारे मंदिरों में इनमें अलमारियां बनी हुई हैं, इनमें तरह तरह के हमारे बासन, जी बर्तन रखे, है ना, अनेक धात के। अब धात देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि वैसे तो मेन 4 धात बताई गई है जी। ना, हेम, कंचन, चांदी और, हम्म, जिनके हमारे मूल मिलावे के अंदर 4 धातु और 12 नग भी है। जी अब ये 4 धातु से आगे जब उसका विस्तार होता है, मूल में तो 4 अंतःकरण है, लेकिन जब उसका बाहर विस्तार होता है तो कितने बनते, जी यहाँ पर जी। भी कितने तरह की धातु होती है, 4 ही तरह की थोड़ी। ना देखो यहाँ जी। पर सोने के भी बर्तन होते हैं, चांदी के भी बर्तन होते हैं, लोहे के भी होते हैं, तांबे के भी होते हैं, कांसे के भी होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं। तो ये सारी जी धातु हैं। तो ब्रह्म धाम के अंदर, तो हमारे धाम धनी के अंदर के जो 4 अंतःकरण के अंदर जो 4 गुण है, उनको 4 धातु का, जी जी। तो धातु के 4 अंतःकरण से मिलकर कितनी धातु बनेंगी, जिनके अंदर गुण रुके। अब मेन तो धातु 4 है, लेकिन जब उसका विस्तार बनता है, एक दूसरे से मिलकर दूसरा विस्तार करता है, तो कितनी बनती, क्योंकि मूल मिलान में 4 बताई गई है, लेकिन अब जब विस्तार हो रहा है तो अनेक धातु है। अनेक धातु। जैसे मूल मिलान में केवल 12 नगों का वर्णन किया गया, लेकिन अनंत रंग नग बन जाते जब जी उसका जी विस्तार होता है। तो इसलिए कह रही है कि यहाँ पर कई बासन धातु, अनेक धातु के यहाँ पर बासन है। कैसे हैं, जब उज्ज्वलता हम अपने अंदर देखेंगे तो वो ही तो उज्ज्वलता रूपी बासन बनेगा, जिसमें हम अपने धाम देने का, वो इश्क धाम देने का, वो अपना ज्ञान देंगे। जी जी। तो वो हमारा हृदय ही क्या, चांदी की थाली बन गई। जी। इस चित्त के अंदर जो इंद्रियां हैं, वे इस थाली के अंदर कटोरियां, एक दूसरे को देंगे, गिलास बन जाएंगे। जितने भी कहें कि जैसा चाहे वैसा बन जाता है। हमारे ही अंतःकरणों में जब धाम धनी से एक दिली होती है, तो वही एक दिली जो पीला रंग बताया वो कंचन का है, तो वही हमारे स्वर्ण के बर्तन। जी जी। जब हमारे अंदर धाम धनी की पहचान आएगी, तो वही क्या कह रहे हैं कि सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो लोहा, जिसको श्याम रंग बताया, तो जब ज्ञान आता है तो वही हमारे लौह के बर्तन बन जाएंगे, जो लोह तक आयत भी कहा जाता है। तांबा, जो पीला और लाल दोनों मिलाकर एक रूप, तो 4 धातुओं से फिर ये अनेक धातु बनेंगी। और इन सब के जैसा भी हम अपने धाम धनी के साथ में आनंद लेंगे, आनंद देंगे, तो रूह के ये ही गुण, अंग, इंद्रियां ही सब बर्तन का रूप ले लेती हैं। तो जी नूर के जी। बर्तन है, नूर की हमारी थालियां, नूर की हमारी कटोरियां, नूर के हमारे गिलास, नूर की हमारी चम्मचे। और इन पर भी कैसे, ये भी चेतन, ये भी पारदर्शी, इनको छूकर देखे तो ये कोमल, इनके अंदर से खुशबू। तो जितना एक तत्व के अंदर है, इतना हर एक चीज के। तो ऐसे कह रहे महाराज जी कि तुम्हारे इन मंदिरों में तुम्हारे प्रयोग में आने वाले बर्तन भी रखे हैं। तो जी हृदय ही जी। जब, अंतःकरणों से ही जब मंदिर बने हैं, तो फिर उनके अंदर सामग्री कैसी रही, वो सामग्री भी जितना अंतःकरणों के अंदर गुण है, वो उन्हीं धातुओं की बनेगी, उन्हीं गुणों की। उसमें परोसा क्या जाता है, धाम धनी को अपने हृदय का प्रेम। हाँ जी। क्योंकि क्या है, इश्क ही आहार है सब। तो इश्क हाँ लेना, इश्क लेना, तो अंतःकरण और इंद्रियों के माध्यम से ये आदान प्रदान होता है। तो यही हमारे सब रंगों के हमारे बर्तन बन जाते हैं। और कई बाजत्र विविध विषय, कई तरह के वाद्य यंत्र यहाँ। अब जी वाद्य यंत्र इसलिए कहा कि कोई बाजा है, कोई सारंगी है ना, कोई तबला है, कोई झांझर है। किस तरह से जैसे जैसा दिल में भाव आता है, वैसा ही वो संगीत
बजना शुरू हो जाता है, वैसे ही वो वाद्य यंत्र मौजूद हो, जी 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 अंदर के भाव अंदर से बाहर प्रकट हो। जैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा उदाहरण देकर बताए कि जब दिल में कोई भाव आती है और वो विचार बार 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 उठता है, तो कहते हैं अरे मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मेरे कान बज रहे हैं। जी 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 कान की बज रही, वो अंतःकरणों के अंदर जो भरा हुआ है बात है, वो रिपीट हो रही तुम्हारे चित्त हाँ में। लगता है कि जैसे कोई बाहर से पुकार रहा हो। तो यहाँ तो एक जैसा अंदर होता है वैसे ही बाहर निकलता है। लेकिन हमारे परम धाम के अंदर तो कहा महाराज जी ने कि 7 स्वर भी चेतन है। वे 7 स्वर भी सुंदर सुंदर रूप धारण करके अपने अपने वाद्य यंत्रों का रूप धारण कर करके हमारे सामने हाजिर। तो ऐसे अनेक तरह के हमारे वाद्य यंत्र हैं जिनको बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही बजते। जी 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 और क्या करते हैं हमारे मंदिरों में, और आनंद की बढ़ोतरी करते। बिल्कुल। उनसे क्या संगीत निकलता है, बस प्रियतम का गीत, है ना। यहाँ तो हमें बजाना पड़ता है कि भाई चलो मंदिर है, अपना कक्ष है, अपने धाम धनी के भजन चला, इससे मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन परम धाम में तो जैसे ही दिल में आया वैसे ही वाद्य यंत्र, वैसा ही संगीत, वैसे ही धाम धनी के गुण स्वतः ही बजने शुरू हो जाते हैं। बजाते हैं। तो सब वाद्य यंत्र, सब सार वही तो है, उसी का तो प्रतिबिंब यहाँ पढ़ते पढ़ते, अक्षर के अंदर पढ़ते पढ़ते इस संसार में आया है, यहाँ जड़ रूप में हो गया, और परम धाम के अंदर हमारे ये सब चेतन रूप। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से बर्तन है विविध प्रकार की मोहक ध्वनि देने, जो मन को मोहित कर लेते हैं, देने वाले विशेष प्रकार के अनेकों असंख्य बाजे यानी वाद्य हैं। कई झीले चाकले दुलीचे बिछोने, कई विध तलाई सिराने, कई रंग उछाड़ गाल मसूरे, कई सिरक सोड़ मन। इन मंदिरों में बहुत से गलीचे जो नीचे बिछ हुए। अब वो देखे कि यहाँ बिछाना पड़ता है, लेकिन हमारे परमधाम के कक्ष में, हमारे मंदिरों में जो कालीन है वो स्वतः ही पृथ्वी का ही प्रकाश, जी जी उस जिमी का ही नूर है। उसके ऊपर जो चित्रकारी है वो मेरे धाम धनी के हृदय के ही भाव हैं। जो फूल हैं वो मेरे धाम धनी के हृदय की सुंदरता है, मेरे धाम धनी के हृदय का रस है, धाम धनी के हृदय की खुशबू है। सब वो चेतन ही चेतन जो गलीचे का रूप ले रही। तो बिछाना नहीं पड़ता, वो जिमी का प्रकाश है स्वयं। जैसे हमारे वस्त्र और आभूषण है, कहीं पहनना उतारना नहीं, अंदर का ही वो प्रकाश बाहर प्रकट होता है। इसी भांति जैसे हमारे परम धाम की जिमी के ऊपर ये वृक्ष किसी ने लगाए नहीं, स्वतः ही जिमी का प्रकाश है। इसी भांति ये रेती कहे या कालीन कहे या धूप कहे, ये किसी का बिछा हुआ नहीं है, जिनके अंदर से ही प्रकट। जी जी जैसे यहाँ पर घास उगती अंदर से ही निकलता है, इसी तरह से जी हमारे परम में जो कालीन बिछी हुई है ये चेतन है, और ये इसी जीने का प्रकाश। तो इन मंदिरों के अंदर कह रहे हैं कि देखिए इन मंदिरों में बहुत से गलीचे बिछे हुए जो कोमल से जी अति, है ना। आसनिया है, छोटी छोटी गद्दियां हैं जिन पर तुम अलग अलग बैठ जाते हो। छोटे कालीन और बिछू, बड़े कालीन और छोटे, है ना। जी बैठने के लिए छोटा आसन जो होता है उसको कहते हैं चाकला। जी जैसे राजी महाराज जी के सिंहासन पर है कि एक गादी और 2 चाक, दो चाक एक गादी हो गई और 2 उसके ऊपर चाकले हो गए, चाक जिस पर जी और श्यामा जी विराजमान। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के गद्दे और तकिए, जिन तकियों का सहारा ले लेकर हम बैठ, ओढ़ने के लिए अनेक रंगों की चद्दरें। जी जी अब यहाँ क्या कलर देखोगे, यहाँ क्या चित्रकारी देखोगे, अपने परम धाम के अंदर देखो। जिन चादरों को हम ओढ़ते हैं उन चादरों पर जितने भी फूल बने हुए में कैसी सुगंधी देते हैं। यहाँ की भांति नहीं बदबू हो जाती है, फिर धोने पड़ते हैं, ये कलर फेड हो जाता है। हमेशा चेतन है हमारे जो चद्दरें हैं, सब तरह का रंग, यानी उनसे हमें सब तरह का रस मिलता है। ओढ़ने की चादर ही क्या, वो भी हमारे अंदर का ही प्रकाश।
जिससे हम बाहर एक बाहर प्रकट होता है और उसको हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक रूह के अंदर दूसरा विचार आया, दूसरे के अंदर दूसरा आया, अगर मैं तुम्हारे अंदर का वो विचार अपने ऊपर ले रही हूँ तो वो मैं चादर ही तो ओढ़ रही हूँ। तो हम कौन जी सी जी चादर? अपने धाम धनी की इश्क रूपी चादर। जैसे यहाँ आकर हमने अपने धाम धनी का इल्म रूपी चादर ओढ़ी, जिसको काली कामरे कहा। जी 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 धाम जी। धनी को प्यारी लगी ओ तो मेरा दिल बांधा तुझसे, है ना, मेरा दिल तो तुझसे बंध गया। तो परम धाम के अंदर देखिए, जब यहाँ की ये काली कामरी इतनी प्यारी लग रही है तो परम धाम में हमारे धाम धनी का जो इश्क है, वो इश्क रूपी चादर है ना, और वो उस धाम धनी के प्रेम से जो हमें आनंद मिलता है, वही आनंद रूपी गद्दा, आनंद रूपी तकिए और आनंद रूपी जो आवेश जोश प्राप्त होता है, वही हमारी रजाई हो, जी 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 जी। जिसको महाराज जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि सब नूर ही नूर है, जैसा तुम चाहते हो वैसा वहां पर हाजिर हो जाता है। अगर धाम धनी की शीतलता का रस लेना है, और शीतलता में फिर क्या करना है, थोड़ी गर्माहट चाहिए, तो वही सुंदर धाम धनी के जो नूर है, जो आवेश है, वही रजाई का रूप है। अगर धाम धनी का आवेश रूपी गर्मी, हमारे अंदर नूर प्रकाश है, और धाम धनी हमें शीतलता का एहसास देना चाहते हैं, तो वही धाम धनी के अंदर की शीतलता वो ठंडी चादर बन जाए, जिससे हम अपने सारे अंगों को एक रूप होकर उसमें लिपट जाए। तो ये चादर भी तो मेरे धाम धनी का हृदय ही है, हाँ जी। जो भी जैसा कोमल से भी कोमल है ना, जितने चाहे इतनी देर उसका आनंद हम ले, हमें उससे आनंद मिलता है तो उसको हमसे आनंद, सब अर्थ जी बस। तो ऐसे हमारे गद्दे, तकिए, चाकले, चौकियां, माचियां, सारा कक्ष झूले ऐसे सुसज्जित है, व्यवस्थित है। वाद्य यंत्र एक ही कक्ष में, सब सामग्री जिसकी इच्छा जी होती है वो मौजूद। तो ऐसा देखें, यहाँ तो अलग अलग कक्ष बनाने, झूलने का बाद में बना लो, है ना, बेड का अलग बनाओ, सोफे का अलग बनाओ, लेकिन हमारे कक्ष यानी हमारे अंतःकरण जो आत्मा के, उनके अंदर समस्त सामग्री जी जब जी जी जैसा ले सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अब कि ओढ़ने के लिए अनेक रंगों की चादरें तथा गालों के नीचे रखने वाले तक, जिनको कहा तक जाता है गाल मुछिए। सुर। एक तो सिर के नीचे रखा जाता है, एक यहाँ पर गाल के नीचे लगाकर जब लेट, तो जी वो जी 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 कितना आनंद मिलता है, वो तकिया भी कितना आनंदित होगा। कपोलों का रंग लालिमा को पी पी कर वो भी लाल हो, उससे कितना आराम मिलता है। मानो बस हम अपने धाम धनी के हृदय से लगकर, है ना, छाती से लगकर उस हृदय का एहसास कर, उसकी कोमलता का, उसकी खुशबू का, उसके एहसास का, स्पर्श का, सब तरह का रस हम पान कर रहे हैं। तो ये मेरे धाम धनी के अंदर का नूर, उनके अंदर का प्रकाश, उनके अंदर की खुशबू, यही गाल मसूलियों के रूप में हर चीज, जितनी भी चाहे जड़ कही जा रही है, तो ये सब क्या है, चेतन है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मन को आनंदित करने वाली अनेक रजाइयां भी हैं। आनंदित करने कब, जब हम अपने धाम धनी के उस जोश का, उस आवेश का आनंद ले। जी जी जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे हमारे वस्त्रों के अंदर वो चीज होती है, आभूषणों के अंदर, कि अगर शीतलता चाहे तो शीतल लगते हैं, और गर्माहट चाहिए तो गर्माहट हो जाए, गर्म हो जाए। इसी तरह से अगर हमें अपने धाम धनी की शीतलता चाहिए तो शीतल ठंडी ठंडी चादरें बन जाती हैं, और अगर अपने धाम धनी की वो उष्णता, वो आवेश चाहिए, तेज चाहिए, तो वो ही गर्म चादरें और गर्म रजाइयां। जी सेज या श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नवखंड सबन,
दूजी भौम किनारे बाएं हाथ, कभू कभू श्रृंगार करे इत साथ, कभू कभू श्रृंगार करे इत साथ। रंग महल की नवो भूमिकाओं में प्रत्येक सखी के लिए प्रत्येक भूमिका में दो दो भवन। जी जी अब देखिए क्या कह रहे महाराज जी, रंग भवन की नवो भूमिकाओं में प्रत्येक सखी के लिए प्रत्येक भूमिका में दो जी। दो भवन, हम्म। प्रत्येक शिक्षिका के लिए दो दो भवन, एक जी। शयन के लिए और एक श्रृंगार। श्रृंगार के लिए। अब हम श्रृंगार कौन से मंदिरों में करते हैं और शयन कौन से मंदिरों में करते जी हैं? जो हम श्रृंगार करते हैं तो बाहरी हार जो रंग महल के 6000 मंदिरों की बाहरी हार है, फिर अंदर 6000 थंबों की दूसरी हार है, तो इन मंदिरों में हम अपना श्रृंगार सजाते। तो कितने हैं ये हमारे? 12000। 12। पहली हार में 6000, दूसरी हार में 6000, 12000। जी। हम्म। आ रहा है कि सेज्जा के श्रृंगार मंदिर कौन सा, जो हमारे चौके। जी 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 ऐसा नहीं है कि वो जो वर्णन किया पांचवी भूमिका में, तो पांचवी भूमिका में ही वे मंदिर, जी 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 वे हर भूमिका में ऐसे ही 9 चौक के अंदर मंदिर है, लेकिन वर्णन विशेष रूप से पांचवी भूमिका पर किया है, क्योंकि उसमें हाँ हम जी। तो जी जी अगर ये जी नहीं थोड़ी है कि हमारी 9 भूमि देखो, अगर तुम्हारा डबल स्टोरी है मकान की, तो तुम अपने मकान के मालिक हो, चाहे तुम निचली मंजिल पे सो जाओ चाहे ऊपर की पे सो जाओ। हाँ जी हाँ जी। तो इसी तरह से हमारी, लेकिन एक विशेष बता दिया कि हाँ भाई तुम्हारा क्या है, ये शयन कक्ष ही है। जी 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 इसी तरह से हमारी 9 भूमि में 5 भूमिका हमारे शयन की है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने इन 9 चौकों में प्रथम भूमिका पर भी शयन कर सकते। जी 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 हम चाहे तो इन 6000 मंदिरों में चाहे पहली भूमिका पर श्रृंगार करे, चाहे तीसरी भूमिका पर श्रृंगार। कहीं भी कर सकते हैं। तो एक एक सखी के दो दो मंदिर, एक श्रृंगार करने का मंदिर और दूसरा और करने शयन। और आरोगने के मंदिर हमारी रसोई की हवेली हाँ और तीसरी की परसा। तो इसलिए कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि एक एक शयन के लिए, एक श्रृंगार के लिए, दूसरी भूमिका में बाएं हाथ उत्तर दिशा की किनार। अब दूसरी भूमिका में चलिए, उत्तर दिशा की किनार पर सुंदर साथ कभी कभी भुलवने की लीला कर। दूसरी भूमिका और खड़ोकली में स्नान करके बाहरी हार मंदिरों में श्रृंगार। अब देखिए, जो हमारी खड़ोकली है 30 मंदिर की लंबी चौड़ी, उसमें हम स्नान करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, और क्रीड़ा करने के बाद जो हमारे 6000 मंदिरों की 2 कतार आई, उनमें जी जी हम क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार। और श्रृंगार करने के बाद हम कहाँ पर? अपने भुलबनी के मंदिरों में खेलते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कभी खेलकर झीलते हैं, तो कभी झीलकर खेलते खेलते हैं, हैं। कभी खेलकर झीलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ खेलेंगे तो फिर पसीनों में लथपथ हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, तो पहला स्नान नहीं। वो खेलने में भी वो आनंद ही आता है। वो झीलना ऐसा नहीं कि गंदगी साफ करनी, वो तो जल क्रीड़ा है जिसको यहाँ झीलने की उपमा दी। तो अपनी खड़ोगली में हम झीलते हैं, फिर हमारा सुंदर वो पुल आता है, उस पुल से हम अपने मंदिरों में प्रवेश कर जाते हैं, उन मंदिरों में अपना श्रृंगार सजते हैं, और फिर हम अपने पुलबनी के मंदिरों में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, करते हैं। है ना। तो इसलिए कह रहे हैं, अब खड़ोकली का वर्णन कर रहे हैं महाराज जी। इत खड़ोकली जल हिलोले, धनी सात झीले झकोले, इत सिंगार करके खेले, ठोर जुदे जुदे जुथ मिले, ठोर जुदे जुदे जुथ मिले। यहाँ पर दूसरी भूमिका में खड़ो, लोकेशन का तो पता ही है। जब हमारा जी श्रीरंग में है तो उसकी उत्तर दिशा में हमारे 50 हांस आते हैं, 40 हांस में तो हमारा लाल चबूतरा आता लाल। है,
और जो 10 हांस बचते हैं उसमें हमारा ताड़वन आता है। और ताड़वन की जो एक वाटिका है 30 मंदिर की लंबी चौड़ी, उसमें हमारी पहले कोई खड़ो छोड़कर लाल दूसरे से लगती हुई, एक बगीचों को छोड़कर दूसरे बगीचे में हमारे खड़ो, खड़ो है ना। 2 मंदिर की चोरी उस पर पाल है, जिसमें एक मंदिर में रोस और एक मंदिर की हमारी ऊपर भूम बनी है। और चारों तरफ उस पर सुंदर परिक्रमा है जिस पर कठड़ा लगा हुआ है, और अंदर 3 भूम गहरा उसके अंदर जल है। जल है। तीनों तरफ इसमें मंदिर है, और एक तरफ हमारी दीवार है जो हमारे रंग महल की रोड से लगकर आई। तो यहाँ जी जी क्रॉसिंग कैसे होती है, एक तरफ धाम मंदिर है हमारे, 6000 मंदिरों की हार आई है, फिर एक मंदिर की रोस आती है और इधर हमारी खड़ोगली की दीवार हो जाती है। तो जी एक तरफ रंगमहल की दीवार, एक तरफ खड़ोगली की दीवार, और उसके ऊपर पुल। तो यहाँ से जब हम क्रॉस करते हैं तो एक गुफा की भांति हो जाती जी जी है। जी एक जी। तरफ हमारे मंदिर नजर आते हैं तो दूसरी तरफ खड़ोगली की दीवार पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी नजर आती हम्म। है। तो ये मंदिर की रोस भी ऐसे फिर खड़ोगली के चारों तरफ भी घूम जाती है, और वहां से हम क्रॉस हो सकते हैं। तो ऐसा वर्णन महाराज जी इसका कर रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी भूमिका में खड़े हैं। तो दूसरी भूमिका क्यों? क्योंकि पहली भूमि तो किससे हुई हमारी, जो चबूतरा जी है हमारा रंगमहल का, उसके लेवल में तो हमारी एक भूमि हो गई खड़ोगली। जी ये जो प्रथम भूमि के मंदिर हैं उसके बराबर में एक भूमि हो गई खड़ोगली। जी तो जी दो, जी और एक भूमि उसमें अंदर गहरा जल है। जी जी जी। तो ये अब इसकी छत कहाँ पर आएगी, दूसरी भूमि के लेवल। हाँ जी यानी हम इसके जल में जो प्रवेश करेंगे तो हम दूसरी भूमिका से कर सकते हैं। जी 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 इसलिए दूसरी भूमिका से वर्णन कर रहे हैं कि दूसरी भूमिका में खड़ोगली है जिसका जल हिलोरे मार। तो वो जल भी हिलोरे क्यों मारता है, वो भी लालायित रहता है कि कब मेरी भ्रम आत्माएं आए और मेरी साथ में आनंद की क्रीड़ाएं करें, मैं भी उनसे आनंद प्राप्त करूं, मैं भी उनके कोमल अंगों को स्पर्श करूं, उनको शीतलता प्रदान करूं, उनके साथ में विभिन्न तरह के खेल। तो ये 30 मंदिर की लंबी चौड़ी कोई छोटी नहीं, और मंदिर भी कह रहे महाराज जी परम धाम के हिसाब से। तो इतनी लंबी चौड़ी खड़ोगली, और उसमें जल जब अपने उछाले लेता है मानो वो हमसे मिलने के लिए वो अत्यंत ही उदार। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जिसका जल हिलोरे, इसमें सुंदर साथ और राज श्यामा जी एक दूसरे के ऊपर जल उछाल कर स्नान करते हैं। तो ये जी जी जल की इच्छा होती है कि मैं एक माध्यम बनूं इनको अपने राज्य प्रिया जी को, अपने श्यामा जी को, अपनी सखियों को आनंद देने का मैं एक माध्यम बनूं, मैं भी उनके साथ में आनंद लूं। तो जब धामधनी उसको उछालते हैं तो से पूछे तो वो अपने आप उछलता है, वो सौभाग्य मानता है कि मैं धामधनी के शीर्ष से लेकर नीचे तक पूरे आग में ढक लेता हूँ, और चाहूं तो मैं सारी सखियों के जुट को अपने अंदर से जी 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 जी। अपनी सखियों को हिलोरे लेकर ऊपर उछाल, चाहूं तो मैं नीचे डूबू। लहरें, लहरों से सखियां हम खेलती हैं। तो ये लहरें भी क्या है, चेतन। और सही मायने में देखे तो मेरे धामधनी के हृदय का ये रस है जो हमें आनंद देने के लिए हिलोरे ले खड़ोगली के अपने हृदय के रस को प्रकट किया है धामधनी, हमें उस रस में डुबोना। ऐसे यहाँ की भांति जल नहीं है कि जड़ है कि उसमें डूब जाएंगे तो मार डाल, नहीं, उसमें डूबेंगे तो वो सही पूछे तो उतार देगा। अगर परम धाम के इस जल में हम डूबे तो ये तो इस जीव को भी पार उतार देगा, आनंद में डूबो, यहाँ की तरह मारेगा नहीं। तो ऐसा हमारा खड़ोगली का जल, इसमें सुंदर सात और राज श्यामा जी एक दूसरे के ऊपर जल उछाल कर स्नान कर, मस्ती भरी अदाएं यहाँ पर हम अपने प्रियतम के साथ में करते हैं। यहीं पर बाहरी हार मंदिरों में श्रृंगार करते हैं, जो हमारे रंग महल के मंदिर आए हैं इनमें हम फिर जाकर सखी एक दूसरे को सजाती है और श्रृंगार करते हैं। अब कैसे, इस रस में जब हम भीगे हुए हैं तो उस रस से भीगे हुए अंगों से अपने प्रियतम को रिझाकर
फिर हम उस रस से बाहर निकल कर आते हैं तो भुलवनी में। तो ऐसे ही तो हम अपने धामधनी के उस हृदय में जिसमें रस ही रस भरा हुआ था, हम उसमें हिलोरे ले रहे थे, आनंद में डूबे हुए थे, तो हम यहाँ इस भुलवनी में, और यहाँ भुलवनी में आकर एक प्रियतम को भूलकर अनेक रूपों में उसको ढूंढ, जी जी अनेक अपने ही प्रियतम के प्रतिबिंब को देखकर, अनेक रूप, 5-5 रूप तो यहाँ दामदनी ने धारण कर लिया है। और फिर सुंदर साथ के अंदर बैठ बैठ कर अलग अलग तरह से वे हमारे साथ में रांते कर रहे हैं, तो कभी हम पहचान लेते हैं, कभी हम भूल जाते हैं। यही तो भुलवनी है, जो किसका खेल हो गया। परम धाम में तो हम अपने 10 इंद्रियों के अंदर जो 10-10 गुण थे, उनके अंदर रस मग्न रहते थे, लेकिन यहाँ हम 10 इंद्रिया और 1 मन इनके अंदर आकर भ्रमित हो। तो इन 11 के अंदर जब 10 गुण आते हैं तो यही 110 मंदिरों की 110 हार हो जाती है। हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि बाहरी हार मंदिरों में हम रख। तो जब हम इन भुलवनी में आए और भुलवनी से बाहर हम निकलते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, तो जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में आती है तब उसका श्रृंगार, और तब फिर धामधनी के हृदय में फिर जीव। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पहले हम उस रस में मग्न थे, फिर हम यहाँ श्रृंगार से भूल गए, अब भूलवनी का खेल खेल कर हम फिर अपना श्रृंगार कर रहे हैं, आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं, और फिर अपने धामधनी के उस रस में फिर झील फिर डूब रहे हैं। तो इस तरह से हम खड़ोकली का सुख ले रहे हैं, तथा अलग अलग समूहों में होकर भुलवनी के मंदिरों में तरह तरह के खेल जुट बन जाते, अलग अलग टोलियां बन जाती, और हम अपने मंदिरों में रामते करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर धामधनी ने 40 जुट बना, अलग अलग जगह जगह भेज, है ना, एक एक जुट में 3-3 सखिया बांटते, यहाँ पर भी तो वहां तो खेलते हैं, यहाँ पर भी अलग अलग जुट बनाते। यहाँ भूल गए, भूल कर आकर कभी किसी रूप में भज रहे हैं, कभी किसी रूप में भज रहे हैं, कभी किसी रूप में भज रहे हैं, भूल गए। लेकिन जब हम हाथ पकड़ते हैं, अपने हृदय का रस देते हैं, तो तब हमारा श्रृंगार होता है, अपने धामधनी को पहचान। तो ऐसा हम यहाँ पर भी खड़ोगली का सुख ले रहे हैं, और अपने परम धाम में तो हम उसमें मग्न रहते थे। अब क्या कह रहे हैं आगे, साम सामे मंदिरों के द्वार, नवभौम कीर्ति किनार, ता बीच थंबों की दोय हार, कई रंग नग तेज अपार, कई रंग नग तेज अपार। रंग महल की नवो भूमिका, बाहरी किनारों पर चारों ओर घेर कर 6-6 हजार मंदिरों की 2 कतारें, इसलिए कह रहे हैं साम सामे मंदिरों के। ये जो 6-6 हजार मंदिर आए हैं, पहली कतार में 6, फिर दूसरी कतार में 6, इनके बीच में थंबों की हार, जी तो जी इनके मंदिर बनते हैं। ये तो बता रखा है कि बाहरी हार मंदिरों की शोभा कैसी है और अंदर की मंदिरों की हार की शोभा कैसी। तो कैसे। इनके बाहरी हार मंदिरों के जो अंदर के द्वार, और दूसरी हार के बाहरी वाले, तो जी। इस तरह से इनके द्वार आमने सामने, हम्म। और जहां पर संधि आई है, यानी मंदिरों की संधि आई, एक मंदिर दूसरे मंदिर से जुड़ता है, वहां उसकी सीध में थंब आए। जी जी जी। तो 12,000 ही तो हमारे मंदिर हुए 2 कतारों में, 12,000 ही हमारे थंब हुए 2 कतारों। तो इस तरह से वहां की शोभा को कह रहे हैं कि मंदिर का जो द्वार है, दूसरे मंदिर की जो दूसरी हार का जो मंदिर है, उनके द्वार बिल्कुल आमने सामने, हाँ, एक द्वार से दूसरे द्वार में दौड़कर जा सकते। जा सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी मेहराबें नजर आएंगी, 4 मेहराबें, एक तो दरवाजे की, फिर 2 जी एक की, जी फिर एक गली, फिर दूसरे, तो चारों जी बराबर जी। नजर। हम्म। तो कह रहे हैं कि रंग महल की नव भूमिका, बाहरी किनार मंदिरों में चारों ओर घेर कर 6-6 हजार मंदिरों के हमारे शोभायमान है। इन दोनों हारों के मंदिरों के दरवाजे आमने सामने सुशोभित, और मंदिरों की इन दोनों हारों के मध्य में 6-6 हजार खंभों की 2
किनारे भी विद्यमान है। इन थंबों में अनेक नभों के रत्न जरूर हैं जिनसे अनंत तेज निकल रहा है। तो ये थंब कैसे 4 8 ये 8 4 इस तरह से इन थंबों के अंदर ही कैसे है पारदर्शी भी, इनके अंदर से वो नूर वो प्रकाश निकल, जैसे इन थंबों की शोभा है वैसे ही इन मेहराबों की शोभा है, इन मंदिरों की दीवार की। तो ये महाराज जी वर्णन करें हमारे मंदिर, हमारी 70 चौपाई। तांसा में मंदिरों के द्वार नवगोम की किनार, ताबीज थंबों की दोहार, कई रग नग तेज अपार, कई रंग नग तेज अपार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री शुद्ध गुरु महाराज की जय धाम की जय साथ की प्रणाम। जय। साथ के प्रणाम चरणों में जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम।